ऑनलाइन भी हो गया? ये तो पुराना कमेंट्स है। सबका आ गया? देवी और सजनों, हो गया? हाँ हाँ हाँ, हो गया ना क्लास चालू? ओके, चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन यही था क्या? किसी भाई को दिक्कत, कई तरीके से बना सकते थे, है ना? किसको? कल आए थे? नहीं आए थे ना? हाँ, बहुत अच्छा, टेंशन न लो। तो ये कल का ये क्वेश्चन था, यही एक एग्जाम्पल हम और दे दे रहे हैं, देखो अब बनाओ। ए भाई साहब, बनाओ तेजी में, जल्दी जल्दी, धाए धाए। देवी और सजनों, वही क्वेश्चन मैंने एक और दे दिया। देवी और सजनों, आया? आ रहा है बंधु? सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नहीं? ओके, मैं बना के दिखाऊं? बोलो। देखिए, कहा कि त्रिभुज एबीसी है, ऐसा त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज एबीसी में ओ क्या है? ओ क्या है? सरकम सेंटर। ओ क्या है? परिकेंद्र है। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? ओके, ओ इज द सरकम सेंटर। ओ क्या है? परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, ठीक। तो ओ जब सरकम सेंटर है मेरे भाई, ओ क्या है भाई? सरकम सेंटर है। इसमें दिया है एंगल बी ए सी, बी ए, ये पूरा एंगल कितना दिया है? 60। एंगल बी सी ए, बी सी ए, ये कितना दिया है? ये पूरा 40 दिया है। ये 60 है और ये क्या है? 40 है, ठीक है। ये 60 है और ये क्या है? 40 है। अब क्या निकालना है? ओ ए सी, ये एंगल निकालना है, ठीक। एक तो मैंने साफ साफ शब्दों में सिखाया कि 60 और 40 कितना हो गया? 100। तो ये एंगल कितना होगा? ये 80, तो ये 10 90, क्योंकि इसका और इसका सम क्या होता है? 90 डिग्री। कल सिखाए थे ना, तो डायरेक्ट मार दीजिए, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आया? 60 40 100, ठीक है ना? 60 40, 60 40 100, तो ये क्या बच गया? 80। तो ये क्या है? समझ में आया? या ऐसे मारिए, ये 60 है, क्या है? तो ये 100, 120, तो कितना बच गया? 60। तो 30 और 30, ये 30, और ये पूरा 40, तो ये कितना? ये 10, तो ये भी समझ में आया? या ऐसे, ये है 40, कितना है? तो ये हो गया 80, कितना हो गया ये 40, तो ये क्या हो गया? 80, तो कितना बच गया? 100। ये 50, तो ये भी, ये 50, तो 60 में से 50 का तो क्या बचा? तो ये 10। समझ में आया? तो हर तरीके से हल हो गया, ठीक है ना? क्या आप हल कर सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? चलें भाई साहब, समझ गए भाई जी?
समझे नहीं? तो पीछे वाला नहीं पढ़ने लगता इसीलिए, है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सामने थोड़ी कुछ होने वाला है ना। सही बात है? हाँ, बाद में देख लिए, सही बोले आप, है ना। ये 60 है, ये 40 है, तो 100। ये ध्यान रखिए 80 होता है, याद रखिए, इतना ध्यान रखना, इसका और इसका सम 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है, लिख लेना ये, ठीक है। तो ये 80 है तो 10 90, ठीक। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न। चले, भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया, पढ़िए जरूर। पढ़िएगा जरूर मेरे भाई बंधु, प्रश्न को सही से पढ़िएगा। चलिए मैं बनाऊं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगवाते हैं। कहा कि आई एंड ओ, ओ माय गॉड, क्या कहा? आई एंड ओ क्या है? इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। देखो यहां दोनों बातें आ गए, पहले अलग अलग पढ़े, एक ही उन दोनों घुस के आ गया। इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आई और ओ क्या है? इन सेंटर एंड सरकम सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है, ओके। अच्छा, आई पर जो वर्टेक्स से लाइन, जो भी लाइन वर्टेक्स से होकर, यदि बनाना मत जाओ, यदि मान लो ये आई है, तो जो लाइन वर्टेक्स से होकर जाएगी, वर्टेक्स से होकर इन सेंटर पे जाएगी, कहां जाएगी? तो नेचुरली ये दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि इन सेंटर पे वही जाती है एंगल बाइसेक्टर होती है, मालूम? यस और नो? सब क्लास पहले से किए हैं ना। तो यदि इन सेंटर है तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, हाँ या ना? लेकिन यदि हम कहते हैं कि यदि हम सरकम सेंटर पर यदि कोई लाइन जाती है, वो इधर सरकम सेंटर मान लीजिए, है ना, वो क्या मान लिया? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर पे जाती है तो बाहर जो वृत्त बनता है वही ना सरकम सेंटर होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? रेडियस। तो ये भुजाएं सब क्या होंगे? तो इसका मतलब ये एंगल आपस में क्या होती है? ये एंगल आपस में क्या होती है? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होती है? ये बात मालूम? सचमुच
है ना, याद है सबको। और इन सेंटर होगा तो ये बराबर होगा, लेकिन ये दोनों अलग होगा। लेकिन सरकम सेंटर होगा तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों, ये बात को क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। इन सेंटर पे जाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। सरकम सेंटर पे जो वर्टेक्स से लाइन जाएगी वो क्या होगी, वो क्या होगी भाई साहब, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी। ध्यान रखिएगा, इन सेंटर पे वर्टेक्स से लाइन जाएगी अंतः केंद्र पे, कहां पर, अंतः केंद्र पर शीर्ष बिंदु से। कहां से, शीर्ष बिंदु से जो रेखाएं जाती हैं वो एंगल बाइसेक्टर होती हैं, ठीक है ना। ये दो भाग में बांटती हैं कोण को, लेकिन सरकम सेंटर में परिकेंद्र में, किसमें, परिकेंद्र में यदि वर्टेक्स से जाती है रेडियस होती है। इसी कारण से ये दोनों एंगल बराबर होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, दोनों त्रिज्याएं होती है। समझ में आ रहा है ना। अब हम क्वेश्चन में चले, ये तो पहले समझा रहे थे हम आपको, है ना। ओके, वेरी वेरी गुड। अब यहां देखिए मेरे भाई बंधु, दिखाई दे रहा है ना, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है। अब कैसा ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है, ये सारी बातें तो बताया नहीं है ना। कैसा ट्रायंगल है ये सारी बातें नहीं बताया। स्केलन तो अपने मन से आप ऐसा मत सोचिए दोनों को एक ही जगह बना देता हूं, है इक्विलेटरल होता तो आई और ओ सब क्या होता, एक ही जगह पे होता। लेकिन अपने मन से एक जगह नहीं बनाइएगा, अलग अलग कहीं बनाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अपने मन से खोपड़ी नहीं लगाना है, ठीक। ओके, अब क्या बोला, आई ओ इन सेंटर सरकम सेंटर है, ए आई को आगे बढ़ाने पर, मतलब देखो यहां सुन ध्यान से, ए आई को आगे बढ़ाने पर त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त को डी बिंदु पे काटता है। ओहो हो, ध्यान सुनना, देखो ध्यान देखो, देखो ए आई का मतलब इन सेंटर वाला है ना, इन सेंटर है ना, आई मतलब इन सेंटर को बढ़ाया तो ये आई क्या है, इन सेंटर। तो ए आई को आगे बढ़ाया तो इसके बाहर में क्या है भाई साहब, एक सर्कल है, इसके बाहर में क्या है भाई साहब, सर्कल है। उसको काटा, कहां पर काटा, डी पॉइंट पे काटा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु, आराम आराम से, काम चल जाएगा। दिख रहा है ना, वो ढक रहा था नीचे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई है। और ऊपर कर दूं, ऊपर नहीं जा पाएगा ये, रहने दो, फिलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ज्यादा दिक्कत तो हम अगले पेज में दोबारा बना देंगे, पहले एक बार देखो सही, ठीक है ना, पहले समझ लो एक बार। कहां पे काटा भाई, डी बिंदु पे, कहां पे काटा, डी पॉइंट पे काटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये जो लाइन यहां से गई है तो ये क्या एंगल को क्या की होगी, ये तो कंफर्म है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इन सेंटर पे जाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, ठीक है ना। अच्छा, परिवृत्त को डी पे काटा, काट दिया, कहा एंगल ए बी सी, ए बी सी क्या दिया है, एक्स है, पूरा एंगल कितना है, एक्स है। पी आई डी, अच्छा क्या नाम दिया भाई साहब, वो क्या है, बी है, आई पे गया और जब डी नीचे गया तो ये एंगल कितना है, ये वाई डिग्री है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा बताइए, अब यहां से जब यहां पर गई है तो ये x/2 होगी कि नहीं है भाई, बी आई डी दिया है y, तो ठीक है बी आई डी हमने y लिख दिया, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना।
लेकिन जब ये लाइन यहां से यहां गई है तो दो भाग में बांटी होगी कि नहीं, x/2 x/2, क्योंकि यहां पर जाने का मतलब इंटीरियर बाइसेक्टर, यहाँ इन सेंटर पे गया तो इंटीरियर बाइसेक्टर, इन सेंटर पे गया तो इंटीरियर बाइसेक्टर। कुछ सोच नहीं ना बैठ के, नहीं सोचना भी नहीं कुछ। तो यहां पर जो गई है वो एंगल बाइसेक्टर होगी, x/2 और x/2। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? चले आगे भाई साहब। ओके, और एक और है BOD बराबर Z डिग्री, यही ना, हो गया आंसर। और क्या, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई बंधु को? चले आगे। नहीं दिख रहा है? देखो ओ कहीं ना कहीं तो अंदर में होगा, ओ कहीं ना कहीं जहां मन करे बना दो, एक जगह नहीं बनाना खाली, और कहीं बना दो। कहीं आप नहीं ने कि हम जहां बनाए और आप कहीं और बना रखे होंगे, जबरदस्ती वहां ला रहे हैं, नहीं, ये कोई जरूरी हम ऐसे यहां बना देते हैं। आपको जहां मन करे बना दो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। सरकम सेंटर, अरे सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं तो होगा ना, जहां यहां 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 जहां मन करे बना दो, ठीक है, कोई मैटर नहीं है इसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं जैसा जहां हम बनाए वहीं जैसे ला रहे हैं, वैसा मत कीजिएगा, नहीं। तो BOD, ये ओ है, BOD क्या है, ये जेड है। समझ में आया? BO, देखो ना, BO कितना है, जेड है, समझ में आ रहा है ना। BOD क्या है, BOD क्या है, क्लियर, एकदम क्लियर। अच्छा, मैंने एक बात कल सिखाया था कि यदि कहीं कोड है तो सेंटर पर जो एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पर उसका आधा बनता है। यदि यहां पर जेड बना है तो ये Z/2 होगा ना, बोलो हाँ या ना। और सिर्फ सीधा नहीं, कहीं बनाएगा, इधर कहीं भी बनाएगा, कहीं भी बनाएगा, कहीं भी बनाएगा, कहीं भी बनाएगा, क्या होगा, ऑल आर Z/2। बोलो, सेंटर पे जेड है तो सरकमफ्रेंस पे कहीं बनाएगा वो Z/2 होगा, क्या होगा? हम्म, और सेंटर पर बनाया Z/, तो ये जेड बनाया, कितना बनाया, जेड। तो यहां देखो, यही यहीं से शुरू करो, यहां से सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, यहां से सेंटर पे कितना बनाया, जेड, दिखाई दे रहा है ना। यहां से सेंटर पे कितना बनाया, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, ये Z/2 है। यहां से सेंटर पे कितना बनाया, यहां से सेंटर पे कितना बनाया, तो देखो यहीं से लाइन शुरू, देखो यहां से इधर गया और यहीं से लाइन शुरू हुआ, देखो, है ना। ये कितना बनाएगा, Z/, होगा ना। अब देखो इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है ये, बाह्य कोण है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, तो x/2 प्लस Z/2 बराबर x/2, Z/2 बराबर y। एलसीएम कितना लिया, 2, तो x प्लस जेड बराबर, इसको इधर ले आओ, x प्लस जेड अपॉन वाई बराबर, ये आंसर हो गया, हो गया। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। अब बोलो तो अगला पेज में बड़ा सुना दूं? अच्छा ठीक है, पर तुम छाप लो, जितना छाप सके छापो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, डरना नहीं है भाई। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, तो कभी जिंदगी में दिक्कत होने का चांस नहीं भाई साहब, है ना भाई साहब।
भाई साहब का आया, भाई साहब आया, बोलो। बहुत दिमाग लगाया। ना ना ना, ज्यादा नहीं लगाना था। मेरे भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया। बोलो बोलो, आया बच्चा लोग। भैया जी का आया। ए भाई साहब कुछ सोच रहे हैं। चलिए देखिए, इसको अगला पेज में बनाते बनाए। देखिए कहा ट्रायंगल एबीसी में आई क्या है? आई इन सेंटर। बोला कि ए आई, कहीं ना कहीं आई होगा। कहा कि ए आई को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाहर में क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। इसके बाहर में क्या बनेगा? उस सर्कल को क्या कर दिया? ई पे काटा। यही कहा ना, ए आई है तो इसका मतलब यहां जो भी आएगा सेक्टर है। डी पॉइंट पर कोई दिक्कत? उसके बाद शायद एंगल बी बराबर एक्स था क्या? अच्छा, फिर उसके बाद एंगल का दिया था, हाँ, बी आई डी। एंगल बी आई डी क्या था? वाई था। कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज में क्या दिक्कत हो रही थोड़ी बहुत, कहीं कहीं? वायर वगैरह चेंज करिए, क्योंकि रोहतक वाले बताएंगे क्या आवाज साफ आ रही है, साफ नहीं आ रही है? पटना वाले भी वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कहीं हो रहा है। अच्छा, जब कस के बोलते हैं दब जा रही है आवाज, नहीं? ऐसी हो रही है ना, धीरे में ठीक जा रही है ना? ओ, अभी कोई वायर चेंज करना, वायर चेंज कर दीजिए। यहाँ देखिए भाई साहब। अच्छा यहाँ देखिए सब लोग, फटाफट आराम आराम से, हम धीरे धीरे ही बोलेंगे, ज्यादा कस के नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? यहाँ देखिए सब लोग प्लीज बात नहीं करें। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? सब लोग समझ रहे हैं? ओके ना? आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना? यहाँ किसी को दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके। ओ भाई साहब, चलिए अब सुनिए, यहाँ देखिए, छोड़िए गोली मारी, यहाँ देखिए फटाफट सब कुछ। आप ऐसा कर सकते हैं, वायर वगैरह ला के फूको को, कहीं कार्बन वगैरह कुछ तो नहीं है? है? अभी करो तो चेंज करना पड़ेगा सब क्या? चलिए एक वायर मंगा लीजिए। यहाँ देखिए भाई साहब। क्या? चलिए यहाँ देखिए। तो अच्छा, ये इन सेंटर पे गई है, कहाँ गई है? तो इन सेंटर पे गई है तो एंगल बाय सेक्टर होगी कि नहीं? ये x/2 होगा कि नहीं? ये x/2 होगा कि नहीं? x/2 होगा या नहीं? आवाज थोड़ा बढ़ाइए, आवाज थोड़ा बढ़ाइए। तैयार? अभी भी नहीं बढ़ा है। चलिए इस माइक थोड़ा दूर कर दिए है ना, क्योंकि कहीं बाहर के सेंटर में आवाज कहीं दब जाती है। नजदीक आता तो तेज बोलते हैं ना, तो वहां दब जाता है, इसे दूर कर दिया हूँ। तो आप लोगों को तो कम लग रहा होगा, बढ़ा दीजिए। चलिए यहाँ देखिए प्लीज जरा फटाफट, मिक्सर से बढ़ाइए, मिक्सर से भी, सिर्फ यहाँ से नहीं, दोनों जगह से। चलिए अभी भी आवाज
ए भाई साहब देखिए, अच्छा ये x/2 समझ में आया, सबको आया। अच्छा एक और दिया था बी और डी, क्या दिया था? बी और ओ कहीं ना कहीं तो होगा ही, कहीं मान लीजिए कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, अब बाहर भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बी और डी बराबर कितना दिया है? जेड है। बी और डी कितना है? तो ये सोचिए मेरे भाई प्यारे लाल जी, ये कोड है क्या है ये सरकम सेंटर पे कितना बनाया, तो यही कोड सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, तो ये एंगल कितना है? जेड बाई, समझ में आया, ये बनाया जेड, तो ये क्या बनाएगा? जेड बाई। अब देखो एक ट्रेंगल है यहां पर दिखाई दिया, इन दोनों का सम इसके, तो यही तो बन गया, x/2 ये है, z/2 ये है, दोनों का सम किसके बराबर है? एलसीएम 2 आ जाएगा, x प्लस जेड बराबर, तो x प्लस जेड डिवाइड बाई बराबर, ये आंसर होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को भी? पटना वाले समझ में आया, रोहतक वालों को आया, बिहार शरीफ लर्निंग ऐप सबका ओके? ओके, यहां तो पहले पूछ लिए थे कैसे बात करता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पहले मैं बना दूं इसको, ऐसा दो एग्जाम्पल होगा, दो एक एक है, एक ही दिया, एक ही है तो थोड़ा सा तुम बना लो, थोड़ा सा कोशिश तो करो, ठीक है ना। चलिए फटाफट 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 फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। हमको लगता है आया सब, चलिए लाइए, कितना आ गया भाई साहब? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए तैयार हैं। हाँ थोड़ा सा ये कि माइक वगैरह का आवाज जो है ना, वो उधर का भी आएगा इधर का भी जाएगा, उधर का ज्यादा आएगा, तो अभी हम लोगों ने आपस में डिस्कशन यही हुआ कि क्लास तो ऐसे चलने चलेगा नहीं, इतनी आवाज आएगी कि 11 बजे शुरू करने के लिए कर रहे हैं। 11 बजे से एलजी केजरीवाल जी और सिसोदिया जी आ रहे हैं ना, तो 11 से 2 बजे तक उनका प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा, तो गाना वाना बजना आवाज करना है ना, जो भी है ना,
हमें पता नहीं था तो आज छुट्टी कर देते हैं अगले बैच में, तो अगले बैच का हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना, और कुछ देर बाद इनको भी छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना, ओके ना, क्योंकि आज यहाँ पर अव्यवस्था ना फैल जाए, कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं। हाँ हाँ, नहीं 2:30 वाला होगा, हमें 11 से 1 बोला गया है, कितने बजे तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद जो करना है करिए, है ना, ओके ना। चलिए यहाँ देखिए, तो अगले क्लास का आप बच्चों को हम बता दीजिए, फोन है ना, एक मैसेज डलवा दीजिए, है ना, बैच पे, है ना, यूट्यूब फेसबुक पे चलते हैं ना, एक कम्युनिटी डाल दीजिए कि आज की क्लासेस 11:15 से वो कैंसिल रहेगा, ठीक है, क्योंकि सारे आज पर कोचिंग सारे बंद है आज, एक अपना ही चल रहा है, नहीं समझे, मैक्सिमम बंद कर रखे हैं, तो कौन मतलब रिस्क कौन ले, कुछ हो गया तो फंसेंगे हम इन लोग, है कि नहीं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या आंसर आया बंधु। ओके ओके, देखिए जरा सा बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप आराम से सुनिएगा, ठीक है ना। कहा इन ट्रेंगल एबीसी, कौन सा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर, कौन सा, त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त को कहां पर काटा, एक्स वाई जेड बिंदु पर काटता है, एक्स वाई जेड पर इंटरसेक्ट किया, एंगल बी दिया है 30, तो एक्स वाई जेड क्या होगा, पहले इसका फार्मूला मैं अलग से बनाऊंगा, यदि इसी को बना दूंगा तो फिर आप क्या बनाओगे, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो मैं पहले फार्मूला बना के दिखाता हूं, ठीक है ना, मतलब न्यूमेरिकल नहीं तो कम से कम फार्मूला बना देता हूं, ठीक है। आइए, आप डरिए नहीं, आराम से देखिए मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अब बदमाशी तो बिल्कुल मत करना। इन ट्रायंगल एबीसी, कौन सा त्रिभुज है, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। इंटीरियर बाइसेक्टर है, क्या है, तो ये पॉइंट क्या है, यस, इन सेंटर द ट्रायंगल, याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां कोई और नहीं होगा, इन सेंटर होगा, कौन होगा, समझ में आया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, बाहर सर्कल भी है तो उस बाहर वाले सर्कल का सेंटर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा सेंटर होगा, इन सेंटर, कौन सा सेंटर होगा, क्लियर है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर एबीसी जो है, बाहर में एक सर्कल है, बाहर में क्या भाई साहब, सर्कल, उसको कहां कहां काटा, एक मिनट रुक जाइएगा, एक्स, एक्स वाई और जेड पे काटा, मेरे भाई बंधन सुनिएगा, क्या रहे सब लोग, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर intersect the circumcircle of triangle ABC at the point respectively x, y and z, समझ में आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी और कोण सी का अंतः समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त को कहां काटा, एक्स वाई और जेड पे काटा, समझ में आ रहा, कहां पे काटा, एक्स वाई और जेड, ध्यान सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बंधु, कहां पे काटा, एक्स वाई और जेड पर, एनी प्रॉब्लम, अब आप थोड़ा और बढ़ाइए भाई साहब, क्योंकि बाहर बजना शुरू हो गया कंपटीशन हो रही बाहर आवाज से, आवाज एकदम बंद मत कीजिए, एक मिनट एक मिनट, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, ऐसे कैसे सीखोगे, 2 मिनट हो गया भाई साहब, और बढ़ाइए आवाज,
बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं भाई साहब? बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनाई दे रहा है? ओके। अब यहाँ देखिए, प्लीज 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 बातें नहीं। ये कहाँ पे काटा? एक्स। ये कहाँ काटा? वाई। ये कहाँ काटा? जेड। एनी प्रॉब्लम? किसी को? जितना शांत रहेंगे सुनाई देगा, बाहर माइक बजेगा, आप एकदम शांत रहिए प्लीज। तो एक्स बाई जेड ये फोटो बन गया। कितने डायग्राम में किसी को दिक्कत? किसी भाई बंधु मित्रों को? चलें आगे। ओके। हाँ बोलिए। आवाज तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आज, तो बढ़ा दो ना भाई, और थोड़ा सा बढ़ा दो, पूरा एंड दो। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं। देखिए यहाँ देखिए प्लीज, आपको निकालना क्या था भाई साहब? एक्स वाई, एक्स वाई, ये एंगल निकालना है। ओके। एक्स वाई जेड निकालना, ठीक है ना? कोई दिक्कत मेरे भाई? मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ, तैयार हैं सब लोग? ओके। ये बताइए, मैंने एक बात सिखाया था कि कहीं भी कोड पर ऐसे एंगल बना सेंटर पर, है ना? अच्छा, एक बात ये सिखाया था कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे कितना भी जो बने सब बराबर होगा ऐसे। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ऐसे सिखाया था। पक्का ना? कितना ही इधर बना दो, बस इसी इसी कोड पे होना चाहिए, इसी कोड पर यहीं से जाना चाहिए। यहीं से जाए, यहां से जाए, है ना? जो भी जाएगा यहीं से, चाहे कहीं भी जाए, यहां से जाए और यहां से जाए, तो ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे? क्योंकि सभी सेंटर का क्या होता? आधा। सेंटर पे डबल बनता है, और सरकमफ्रेंस पर सेंटर का जितना यहां बनेगा उसका आधा यहां बनता है, आपको मालूम है ना? ओके, अब यहां गौर से देखिएगा। अच्छा, ये जो है, ये एंगल बाइसेक्टर, तो a/2 हुआ कि नहीं? ये a/2 हुआ कि नहीं, बोलो? हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, ये b/2 हुआ कि नहीं, बताओ? और ये भी b/2 हुआ कि नहीं, बताओ? ये c/2 हुआ कि नहीं? ये c/2 हुआ कि नहीं, बताओ? एंगल बाइसेक्टर है तो बाई टू तो होगा ही, बोलो हाँ या ना? a/2, b/2, c/2, ऐसे करेंगे ना? ओके। अब आप गौर फरमाइएगा प्लीज, इससे ऐसे मिला दीजिए। मिला दिए? अब यहां देखिएगा, सब तैयार हैं? ये कोड है, ठीक? दिखाई दे रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, भी का दिया हुआ ना है। आप एकदम आराम से पहले समझिए, फॉर्मूला बना कर दिखा देंगे, उसके बाद किसी का भी मान दिया रहे आप बनाइएगा, ठीक? यहाँ देखिएगा, ये जो है, यहाँ से इसी कोड पर क्या क्या बना, यहाँ देखिए, इसी कोड पर हमारा एक इधर का बनेगा, एक इधर का। इसको थोड़ा रुक जाना, रुक जाओ इसको, क्योंकि एक बनेगा उस सबका प्रूव होगा, जैसे हम ये दिए हैं ना, तो इससे प्रूव हो जाएगा। यदि ऐसे करके हम इधर से बनाएंगे तो ये भी निकल जाएगा, और ये भी एक प्रूव करेंगे, सब में अप्लीकेबल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए याद रखिएगा, वो तो लास्ट में बता देंगे। यहाँ देखिए, पहले इसको मिला देता हूँ। यहाँ देखिए जरा, ये क्या है भाई साहब? ये एक एंगल बना, बना? पक्का? और ये देखिए इधर बना, ध्यान सुनिएगा, एकदम पहचानिएगा। देखिए ये कोड है ना, यहाँ से यहाँ तक कोड हो गया, क्या हो गया ये? और ये देखिए इधर बनाया, और यहीं से एक इधर बनाया, तो ये c/2 है। ए भाई तुम सटो मत, है ना? ये जो है वो c/2 है, कितना है? और यहीं से इधर बना c/2, तो क्या ये c/2 होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा ना? ये कोड है, इसी कोड पर यहाँ जीवा से इधर भी बनेगा, और इसी जीवा पर इधर भी बनेगा, तो ये है c/2, तो ये भी c/2। यस और नो, इतना जवाब दो। समझ में आ रहा है ना? एक ही कोड पर जितने भी एंगल बनेंगे सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर, वो सब बराबर होंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सब का सब सेंटर वाले का आधा होता होता है ना? तो ये सब बराबर होगा कि नहीं, ये सब आप समझ रहे हैं ना? ये सब बराबर होगा या नहीं, ये यदि कोई नहीं समझे तो मुझे बताइए, उठाइए हाथ, उठाइए हाथ।
नहीं उठाएंगे? ठीक है, तो मत उठाइए। तो आप समझ गए कि इसी कोड पर इधर भी बना और इसी कोड पर इधर भी बना, तो दोनों क्या होगा, बराबर। ये c/2 है तो ये भी c/2। यस सन्नू? ओके, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए प्लीज, अब हम इसको मिला रहे हैं, मिला रहे हैं ना? अब देखो इधर, देखो इधर, इधर क्या बना, इधर क्या बना, और इधर कितना बना, वही सेम बना। देखो यहीं से इधर गया, गया, और यहीं से इधर गया। बुझाई दे रहा है सबको ना? यहां से इधर गया a/2 और यहां से इधर गया, ये भी तो बराबर ही होगा ना? बोलो हाँ या ना? आप भी करो ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, एक्सरसाइज हो रहा है, देखो ना। तो ये a/2 है तो ये भी a/2 का मेरे भाई, बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? इसी कोड पर इधर बना था, कहाँ, इधर, और इसी कोड से इधर बना था। वैसे इसी कोड पर इधर बना और इसी कोड पे इधर बना। ये a/2 तो ये भी a/2। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है ना? बहुत अच्छा। अच्छा, एंगल हमें पूछा है एक्स वाई जेड, क्या पूछा है? एक्स वाई जेड, एंगल कर्व पूछा है एक्स वाई जेड। बराबर आप क्या लिखे हैं बताइए? a/2 और c/2, यही ना है? एक्स वाई जेड दोनों को मिलाकर बनेगा ना, a/2 और c/2, a/2 और c/2, a/2 और c/2। यस और नो? अच्छा, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या हो गया, a प्लस सी। तो इसका मतलब ये है, क्या हम एंगल a प्लस सी बराबर 180 माइनस बी लिख सकते हैं? a प्लस सी बराबर 180 माइनस बी लिख सकते हैं बंधु? बोलिए। तो हम यहाँ पर a प्लस सी के बदले में 180 माइनस बी लिख दूं? a प्लस सी के बदले में, a प्लस सी के बदले में 180 माइनस बी लिख दूं? तो यहाँ 180 माइनस बी हो गया, और डिवाइड बाय क्या है, तो 2 से सब में भाग दो। तो एंगल एक्स वाई जेड बराबर 90 माइनस b/2, 90 माइनस b/2, 90 माइनस, 90 माइनस b/2, 90 माइनस b/2 हुआ। तो इसका मतलब ये बना, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस इसके सामने वाले का, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। समझ में आ रहा है ना? 90 माइनस हाफ ऑफ, ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सामने वाले का। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना? हमने जो प्रूव किया समझ में आया? इधर से a/2, इधर से c/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू एलसीएम 2 आ गया, a प्लस सी, और a प्लस सी को 180 माइनस बी लिख देंगे, 2 से भाग देंगे तो 90 माइनस b/2। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस इसका आधा। वैसे ही सिमिलरली, अब देखो ध्यान से, इसको मिटा दूं, ये लाइन मिटा देता हूं। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो बनेगा एंगल, ये मिटा देता हूं। देखिए यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस b/2, 90 माइनस b/2। कोई दिक्कत? अच्छा, वैसे बताइए आप, यहाँ जो एंगल बने कितना बनेगा? 90 माइनस a/2, और जो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 माइनस c/2। समझ में आया? याद रहेगा सबको? पक्का याद रहेगा कि क्वेश्चन क्या है, जब इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जो भी बोलेगा, तो उसके बाद जो यहाँ एंगल बनेगा उसके 90 माइनस इसके आधा, जैसे एक्सटीरियर बाइसेक्टर था 90 माइनस था ना, वैसे ही बनेगा। ठीक है ना? तो क्या आप बना सकते हैं? बहुत अच्छा, चले छोड़ो ना। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ओके, तो हमें बताना जरूरत पड़ेगा, बता देंगे। ये हमें 30 दिया है, क्या दिया है? तो ये क्या होगा, 90 माइनस 30/2 मतलब 15 ना, तो 90 में से 15 गया,
75 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत, कोई समस्या? नहीं ना? चलें आगे। अब जो है आज थोड़ा सा हम लोग कम पढ़ेंगे, इसीलिए क्योंकि अव्यवस्था ना हो कहीं पर। तो कुछ लोग उधर से कुछ उधर से निकल जाए, जैसे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, उनकी व्यवस्था खराब ना हो, ठीक है ना। तो आज असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा यहाँ सीएम वगैरह आए हुए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो है, ठीक है ना। तो हाँ, सीएम एलजी भी है। हाँ हाँ, तो बना लीजिएगा, सिखाए ना बनाने के लिए। हाँ हाँ।